सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस सुबह की गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर, जिन्हें जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन फिर से लगाया जा रहा है, क्योंकि देश में कोरोना मरीजों की संख्या दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं इसी के साथ कोरोना वैक्सीन पर भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे यूपी, पंजाब और हरियाणा के बाद अब इस राज्य में भी शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन। बड़ी खबर, सऊदी अरब ने चीन को दिया बड़ा झटका, भारत को भी ये डर। साथ ही बताएंगे कोरोना वायरस को ठीक करने वाला मरहम हुआ तैयार, इस दवा कंपनी ने किया सबसे बड़ा दावा। इसके साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे SBI ग्राहकों के लिए खुशखबरी, सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज पर ATM मशीन पैसा देने आएगी आपके घर। वहीं WHO ने बताया कब तक खत्म हो सकता है कोरोना वायरस। साथ ही पैन कार्ड के लिए घर बैठे करे अप्लाई, 10 मिनट में बनकर होगा तैयार आपका पैन नंबर। वहीं किसानों के लिए खुशखबरी, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना हुआ आसान, ऐसे मिलेगा लोन। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है, तो उस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही में वीडियो के नीचे दिख रहे इस लाल सब्सक्राइब बटन को भी जरूर दबाइएगा, और हाँ, जो नजर आए छोटा सा बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ ही आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 29,79,562 के पार हो चुकी है और 55,950 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 22,23,202 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 8,03,380 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,31,30,778 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ जानलेवा कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया में तबाही फैला रहा है। इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश के कई राज्यों ने एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करना शुरू कर दिया। पंजाब और हरियाणा के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने भी वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ में अब हर शनिवार और रविवार को सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि सिर्फ आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार ये व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं दिल्ली में पकड़े गए ISI के संदिग्ध आतंकी अब्बू यूसुफ ने शुरुआती पूछताछ में कई अहम खुलासे किए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में धमाकों की साजिश थी। आतंकी अब्बू यूसुफ राम मंदिर निर्माण को लेकर बम धमाका करना चाहता था। ये अभी शुरुआती जानकारी है। वो अफगानिस्तान में मौजूद अपने कुछ आकाओं के संपर्क में था। फिलहाल NSG की टीम जांच कर रही है कि प्रेशर कुकर में मौजूद विस्फोटक कौन सा था और उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया गया था। गौरतलब है कि खुफिया एजेंसियों ने पिछले दिनों 2 अहम अलर्ट जारी किए थे, जिनमें से एक अलर्ट में कहा गया कि राम मंदिर निर्माण को लेकर आतंकवादी बड़ी आतंकी घटना कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर, राजधानी में पहला पोस्ट कोविड क्लिनिक लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए तैयार है। यानी अगर कोरोना मुक्त होने के बाद भी आप थकान या ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे हैं तो यहां आ सकते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहला पोस्ट कोविड क्लिनिक तैयार किया गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों में ये बात सामने आई है कि कोरोना से ठीक होने के बावजूद भी कुछ मरीजों को थकान हो रही है, सांस लेने में तकलीफ है या शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन इन शिकायतों को लेकर आ रहे मरीजों की देखभाल के लिए अभी तक कोई पोस्ट कोविड-19 सेंटर नहीं था।
वहीं भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की चिकित्सा स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। वो अचेतन्य अवस्था में है और उनका श्वसन संक्रमण का इलाज चल रहा है। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उनके वाइटल पैरामीटर स्थिर बने हैं। उन्हें लगातार जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। इससे पहले शुक्रवार को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ने बताया था कि मुखर्जी की चिकित्सा स्थिति स्थिर बनी हुई है। फेफड़ों के संक्रमण के लिए उनका इलाज हो रहा है और अब भी वो जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना का कहर जारी है। इसी बीच WHO का मानना है कि महामारी कोरोना वायरस 2 साल में खत्म हो जाएगी। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि 1918 में तबाही मचाने वाले स्पेनिश फ्लू को खत्म होने में 2 साल का वक्त लगा है। उम्मीद है कि कोरोना महामारी भी 2 सालों में ही खत्म हो जाएगी। दरअसल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने शुक्रवार को कहा, तकनीकी रूप से हम विकसित हो चुके हैं और हमारे आपसी संपर्क ज्यादा है, जिसके कारण वायरस तेजी से फैलता है। लेकिन इसी दौरान इसे रोकने के लिए हमारे पास तकनीक और ज्ञान दोनों हैं। बता दें कि दुनिया भर में अभी तक 2,27,54,063 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं और इस महामारी से 7,93,382 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सऊदी अरब ने चीन को एक बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी ने चीन के साथ $10 अरब की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर हुए समझौते से पीछे हट गया। इकोनॉमी टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी की कंपनी ने तेल की गिरती कीमतों की वजह से चीन के साथ हुई डील को टालने का फैसला किया। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप की वजह से पूरी दुनिया में तेल की खपत कम हुई। मांग कम होने से तेल की कीमतों में भारी गिरावट हुई। सऊदी के लिए ये स्थिति इसलिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल पर ही आधारित है। विश्लेषकों को आशंका है कि अगर कोरोना के प्रकोप की वजह से तेल की खपत यूं ही गिरती रही और तेल की कीमत गर्त में जाती रही तो सऊदी भारत में भी निवेश करने से पीछे हट सकता है। दोस्तों, वीडियो में भी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बनी रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम का क्या हाल है। देश भर में इन दिनों जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि अगले 24 घंटे में बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। कई राज्यों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और कोंकण के इलाकों में शनिवार को भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट अगले 48 घंटों के लिए है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा, मध्य प्रदेश के 6 जिलों होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी में अगले 2 दिन में भारी बारिश हो सकती है। स्काईमेट के अनुसार पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की जा सकती है। 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ हिस्सों, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 19 पैसे की बढ़ोतरी की है। परसों पेट्रोल का रेट 10 पैसे महंगा हुआ। 2 दिन में पेट्रोल का रेट करीब 30 पैसे बढ़ा। डीजल के दाम आज भी स्थिर है। दिल्ली में आज 22 अगस्त को पेट्रोल की कीमत में 16 पैसे बढ़ाए और आज इसकी कीमत है 81.35 रुपए प्रति लीटर। डीजल के भाव है 73.56 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में भी पेट्रोल के दाम 15 पैसे बढ़कर 88.02 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 80.11 रुपए प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 15 पैसे बढ़कर 82.87 रुपए प्रति लीटर और डीजल 77.06 रुपए प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 14 पैसे बढ़कर 84.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। बड़ी खबर, पंजाब में बीएसएफ ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए तरन तारण के खेमकरन में पाकिस्तानी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 5 घुसपैठियों को मार गिराया। इन सभी के पास से असॉल्ट राइफल भी बरामद हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और प्राप्त जानकारी के अनुसार बीएसएफ के जवानों ने शनिवार की सुबह तरन तारण के खेमकरन में कुछ संदिग्ध लोग सीमा पार करते देखे गए और बीएसएफ ने उन्हें वहीं रुक जाने के लिए कहा और घुसपैठियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और इसकी जवाबी कार्यवाही में 5 घुसपैठिए मारे गए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। लोगों को इंतजार है कोरोना वायरस को खत्म करने वाली वैक्सीन और दवाइयों का। इस बीच अमेरिका की एक दवा कंपनी ने एक ऐसा मरहम तैयार करने का दावा किया जिसे लगाने से कोरोना वायरस संक्रमण समाप्त हो सकता है। इस मलहम प्रोजेक्ट से जुड़े एक वैज्ञानिक ने कहा, FDA पंजीकृत नॉन प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर नाम की ये मरहम कोरोना वायरस सहित अन्य विषाणु संक्रमणों से बचाव करने, उपचार करने और उन्हें समाप्त करने की क्षमता रखती है। कंपनी ने एक बयान में कहा, प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में दिखाया गया है कि T3X उपचार के बाद संक्रमण फैलाने वाला कोई विषाणु नहीं पाया गया। वही कहा जाता है कि प्यासे को कुएं के पास जाना होता है, लेकिन ATM मशीन के मामले में ऐसा नहीं होगा। अब आपको कैश लेने के लिए ATM मशीन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद ही ATM मशीन आपके पास, आपके घर पर आपको पैसे देने आएगी। SBI ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सेवा की शुरुआत की है। अब आपको सिर्फ एक WhatsApp मैसेज करना है और आप अपने घर पर ATM मशीन को बुला सकते हैं। SBI ने अपने मोबाइल ATM मशीनों को घर घर ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए SBI ने आपकी मांग पर ATM आपके द्वार पर इस सेवा की शुरुआत की है। बैंक ने ग्राहकों से कहा, आप सिर्फ हमें एक WhatsApp मैसेज कीजिए और हम ATM मशीन लेके आपके घर के सामने खड़े हो जाएंगे। SBI ने इस योजना की शुरुआत लखनऊ में कर दी है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है और अब आप आसानी से ऑनलाइन के माध्यम से पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इतना ही नहीं है, मिनटों में आपका पैन कार्ड बनकर तैयार हो भी जाएगा। पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इनकम टैक्स की साइट पर विजिट करना होगा। यहाँ आप इंस्टेंट पैन थ्रू आधार सेक्शन पर जाकर क्विक लिंक्स पर क्लिक करें। उसके बाद नए पेज पर गेट अ न्यू पैन पर क्लिक करें। नए पैन कार्ड के लिए आपको आधार नंबर देना होगा। यहाँ कैप्चा कोड डालकर अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल फोन पर OTP जनरेट करें। आधार की डिटेल को प्रमाणित करें। पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए ईमेल ID को प्रमाणित करना होगा। अब इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान जब इतनी सारी सुविधाएं मिल ही रही है, तो मोदी सरकार ने किसानों के लिए भी एक खास तोहफा उन्हें दे दिया है। जी हाँ, मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है। इससे PM किसान योजना के करोड़ों लाभार्थियों को फायदा होने वाला है। सरकार ने करीब 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का फैसला किया। केंद्र सरकार इस साल 2 लाख करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज किसानों को देगी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आप बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ आपको क्रेडिट कार्ड लिस्ट में किसान क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन चुनना है। यहाँ अप्लाई पर क्लिक करें। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज ओपन होगा। यहाँ पर मांगी गई सारी जानकारियों को आप सबमिट कर दें और फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नोट करें। बैंक की तरफ से योग्य पाए जाने पर आपसे संपर्क किया जाएगा। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के दावे का आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर निपटान कर दिया जाएगा। मालूम हो कि ESIC के निदेशक मंडल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत प्रदान करते हुए इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच जिन्होंने भी अपनी नौकरी गंवाई है, उन्हें बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान का दोगुना दिया जाएगा। योजना के तहत अब 3 महीने के औसत वेतन का 50% लाभ दिया जाएगा। इस संदर्भ में गंगवार ने कहा, बेरोजगारी लाभ के लिए ESI योजना के तहत दावा 15 दिनों में निपटाया जाएगा। इस योजना से ESI से जुड़े उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवा दी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर दिन इसी तरह से चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।